दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आ रही है सरदारजी 3। हालांकि देश में रिलीज नहीं हो, लेकिन इस फिल्म को लेकर देश में अलग बखेड़ा खड़ा हो गया है। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे बिहार में एक कहावत है, श्राद्ध में ब्याह का गीत नहीं होता है। फिर बोल रहा हूं, श्राद्ध में ब्याह का गीत नहीं होता है। पहलगाम आतंकी वारदात को हुए अभी महीने 2 महीने हुए, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, उनके चिता की अग्नि भी अभी तक शांत नहीं हुई। लेकिन ऐसे में अगर हमारे यहाँ का कोई बड़ा कलाकार, म्यूजिशियन या एक्टर ये तय करता है कि उसको पाकिस्तान के साथ काम करना है या किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करना है, इसको लेकर क्या कोई डिवाइडेशन होना चाहिए या इस पर देश को एक मत होना चाहिए? इस देश में ऐसी ब्रिगेड है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ चाहे जितनी आतंकी वारदात करता रहे, हमें पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम देना चाहिए, भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है, जहां तक मेरा सवाल है, कि ये जो लोग जो वो चाहे बॉलीवुड में हो, लेखनी में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जो लोग ये वकालत करते हैं कि चाहे पाकिस्तान भारत के साथ कुछ भी करता रहे, भारत को हमेशा ये प्रयास करता रहना चाहिए कि ये संबंध अच्छे हो, तो क्या ये केवल भारत की जिम्मेवारी है? दूसरा, अगर देश का मिजाज पहलगाम हमले के बाद ये है कि वो पाकिस्तान को लेकर एकदम एक तरफा रुख है, वो ये जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर किया, वो सब पर देश का मिजाज क्या है ये जग जाहिर है। तो ये बात आखिर क्यों नहीं समझ आई दिलजीत दोसांझ को? और दिलजीत दोसांझ को नहीं समझ आई तो हमारे साथ तमाम सहयोगी, हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन दिलजीत को जवाब दिया पहले मीका सिंह ने और अब गुरु रंधावा ने भी जवाब दिया है। गुरु ने जो कहा है वो मैं चाहता हूं एक बार आप अपने स्क्रीन पर देखिए। गुरु कह रहे हैं कि लख परदेसी होइए, अपना देश नहीं भांडीदा, जरे मुल्क दा खाइए, उसदा बुरा नहीं मांगीदा। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, इसके लिए माफ करिएगा, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही कि चाहे आप जितना परदेश में रहें, विदेश में रहें, अपना देश कभी पराया नहीं होता है। दूसरा ये कि जिस देश का आप खा रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उसका कभी बुरा नहीं सोचते हैं। ये बताया जा रहा है कि ऐसी लाइनें गुरु रंधावा ने रोजी तब लिखी जब उनको ये लगा, और लोग इसको इस कंट्रोवर्सी से जोड़कर देख रहे हैं, जो कुछ दिलजीत दोसांझ और वहां की कोई लड़की है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, मुझे नाम पता है, मुझे नहीं बोलना है, उसको इन लोगों ने इंक्लूड किया है उस फिल्म में। पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। अब सवाल यही है कि अगर पंजाब के भी लोग, गुरु रंधावा हो, मीका सिंह हो, ये पूछ रहे हैं, ये वही चीज पूछ रहे हैं जो इस देश का आम आदमी भी पूछ रहा है, जिसको भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अभी ऑपरेशन सिंदूर सरकार सेना दोनों बोल रहे हैं कि जारी है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। बावजूद इसके एक फिल्म आती है जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों को उसमें काम दिया जाता है, उनके साथ फिल्म आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं, हम सब लोगों से बात करेंगे, और 2 हमारे नए सहयोगी हैं, अभी भी जुड़े हैं टीएनपी परिवार के साथ। हम चाहेंगे कि इनकी भी राय आप तक पहुंचे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइएगा हमें कि इस पूरे विवाद पर आपको क्या लग रहा है। प्रकाश जी, मेरा नाम तो रोजी है, लेकिन जिस एक्ट्रेस का आप नाम नहीं ले रहे हैं वो है हानिया आमिर, जिन्हें बॉलीवुड की आलिया भट्ट कहा जाता है। आलिया भट्ट के साथ इनकी कंपैरिजन की जाती है, इनकी खूबसूरती, उनकी क्यूटनेस को इनसे नापने की कोशिश की जाती है। तो एक चीज बताओ, जब इतनी चीजें तुम बता रही हो रोजी, तो वो जो भी लड़की है उस जैसा कोई हमारे देश में कोई अदाकारा नहीं है जिसके साथ दिलजीत दोसांझ काम कर पाते? दिलजीत की गलती नहीं है प्रकाश जी इसमें। अगर पुलवामा अटैक के बाद ना इन पाकिस्तानियों को अच्छे से इलाज कर दिया गया होता, उस वक्त भी राहत फतेह अली खान पर बैन लगा था, आतिफ असलम जैसे सिंगर पर बॉलीवुड ने बैन लगाया था, कई सारा विवाद हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बैन कर दिया गया था, लेकिन अचानक से कुछ सालों बाद फिर से इनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और फिर हाल होता है दिलजीत दोसांझ जैसा। फिर हाल होता है वाणी कपूर और फवाद खान की आने वाली फिल्म अबीर गुलाल जैसा, और दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदारजी 3 जैसा। मुझे लगता है कि अगर उसी वक्त इनका परमानेंट इलाज हो गया होता ना इन पाकिस्तानियों का, तो हमारे देश में आकर इतना नेम फेम नहीं कमाने की जरूरत है। आप लोग समझिएगा जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, दिमाग का खुला होना, दिल बड़ा रखना, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समय इंडियन आर्मी ऑपरेशन कर रही है,
भारत सरकार तमाम बयानात जारी कर रही है। ऐसे में वहां जिनका आप नाम ले रही हैं वो पाकिस्तानी अदाकारा वो कह रही थी जो किसी भी आदमी का अपने देश के लिए स्टांस होना चाहिए। जैसे हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान को जो भी भला बुरा होता है हमारे हिसाब से हमारे देश के लिए जो ठीक होता है हम कहते हैं, वही काम वो लड़की वहां बैठ के कर रही थी भारत के खिलाफ। वो इंडियन आर्मी को अनाप शनाप कह रही थी, वो भारत सरकार को अनाप शनाप कह रही थी, ये सब कहा जा रहा था। तो वो तो अपने देश के लिए वफादार थी। तो ये बात हमारे यहाँ बैठे जो लोग हैं उनको क्यों नहीं समझ में आती है? दूसरा, इस पूरे मामले पर आपको क्या लग रहा है? एक हमारे देश की सिपाही है जिनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित खड़े हुए हैं आप सबके बीच में, और दिलजीत दोसांझ भी इसी देश का हिस्सा है। तब भी वो इस देश में रहने के बावजूद भी एक ऐसे देश के लोगों के साथ संबंध या रिश्ता या कह लो भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ कितना बुरा कहा है, हमारे देश को कितना नीचे गिराने की कोशिश की है। बट फिर भी उन्होंने आज दिलजीत ने ऐसा किया जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे देश के सिपाही पहलगाम अटैक के समय लोगों ने कितना किया कि हमें पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, हर इंसान आके बोला, बट तब भी दिलजीत दोसांझ उस वक्त भी आके नहीं बोला। क्या वो पहले से ही उन्हें सब पता था कि ये सब रहने वाला है, कि उनको पता था कि कल को उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा? शायद इसी वजह से वो पहलगाम अटैक के समय भी नहीं बोले। सिया बहुत सही बात कह रही हैं। इनके कहने का मतलब ये था पूरे ऑपरेशन के दौरान, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या पहलगाम की घटना हो, उस दौरान बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे मामले पर चुप रहा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में वहां के जो सेलिब्रिटीज हैं उनको देख लें, जबकि हमारे पास ये बहुत बड़ा मौका था, जितना बड़ा सॉफ्ट पावर हमारे पास था बॉलीवुड का, हम इस पूरे मामले में को लेकर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ सकते थे। लेकिन बॉलीवुड का बड़ा तबका जो है एकदम चुप्पी साधे बैठा। उसमें से जो जिक्र कर रही है सिया, उसी में से दिलजीत दोसांझ भी थे, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में उनकी कोई फिल्म आ रही है। और अब वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट और ये सब कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप पूरा सब्जेक्ट तो आप समझ गए हो, अपनी राय बता दो कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या रास्ता है, क्या ये ठीक है? अभी तो पहलगाम भाई जिनके घर के लोग जाने थे वो जा चुके, फिल्म बनती रहेगी, म्यूजिक होता ही रहेगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी पाकिस्तानी के साथ काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया में सैकड़ों देश हैं, 195 देश हैं, अगर आपको काम ही करना है तो और भी देश में दुनिया में लोग हैं। ये सुई जो है बार बार जाके पाकिस्तान पे क्यों अटकती है, क्या कारण? जी बिल्कुल, फिल्म तो बनती रहेगी, पर अगर ऐसी फिल्में जो हानिया आमिर है, वो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान हमारे इंडिया के जवानों को गालियां बुरा भला कह दी थी, और आज दिलजीत उनके साथ मूवी करके इंडिया में रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी बिल्कुल मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए, और आगे भी अगर कोई ऐसी मूवी बनती है जिसमें पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस कास्ट होते हैं तो वो भी बिल्कुल रिलीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये पूरी कहानी दर्शकों एक चीज समझिएगा, हमारे यहाँ एक ब्रिगेड, वो कला के नाम पर, इतिहास के नाम पर, म्यूजिक के नाम पर, फिल्मों के नाम पर आपको ये भ्रम देता है, कहेगा कि आपसे कि देखिए, जन पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं व्याख्या थे कुछ व्याख्या ही नहीं, का मतलब कि जी जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ देखा ही नहीं। मतलब ये पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी आभा मंडल क्रिएट की जाती है आपके दिमाग में, आपके सामने, जिसमें लगता है कि जाने पाकिस्तान कौन सी चिड़िया का नाम। सच ये है कि वहां लोग आटा, चावल, दाल, टमाटर, इस बेसिक चीजों के लिए की मारामारी। उस देश के का नाम लेकर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग साल दर साल, चाहे आपके यहाँ मुंबई का अटैक हो जाए, चाहे आपके यहाँ ट्रेन ब्लास्ट हो जाए, चाहे 26/11 हो जाए, ये सब के बाद एक ब्रिगेड है जो बात बात पर कबूतर उड़ाने लगता है कुछ ही दिनों बाद। और मैं आपसे शुरू में ही कह रहा था कि अभी पहलगाम को कितने दिन हुए, अभी कितने दिन हुए, और सरकार सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में लोगों की इतनी हिम्मत का हो जाना कि हम फिल्म बनाएंगे नहीं, बाकायदा रिलीज करेंगे, देश में नहीं तो चलिए विदेश में फिल्म जाएगी, हम प्रमोट करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं एक चीज बताइए रोजी, आप भी बताना इसमें, कि मैं ये मानता हूं कि एक जो चूंकि अपने बचाव में जो कुछ दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि मैं बड़ा देशभक्त हूं, मेरी देशभक्ति पर सवाल न उठाए, उनके मैनेजर ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। आप मुझे ये बताइए कि चलिए ये मान लेते हैं कि ये तय हो गया था, पहलगाम हमले से पहले ये तय हो गया था कि वो एक्ट्रेस होगी और पाकिस्तानी कलाकार इस फिल्म का हिस्सा होंगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या पहलगाम आखिरी घटना थी या इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं देश में?
प्रकाश जी इससे पहले ये बात क्यों नहीं समझ में आती है दिलजीत जैसे लोगों को कि पहलगाम ना आखिरी है ना पहला है। इससे पहले पुलवामा हो चुका है, इससे पहले मुंबई हो चुका है, 50 तरह की चीजें हो चुकी हैं। ये मैं मतलब वो बीमारी क्या है कि आप पूरी दुनिया से घूम के, भाई पाकिस्तान एक देश अगर छोड़ दोगे तुम्हारा जा क्या रहा है? प्रकाश जी इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे देश में ना पाकिस्तानी ड्रामे बड़े देखे जाते हैं, पागल हैं लोग उसके लिए। अभी तो खैर बैन किया हुआ है, बैन करने से पहले, पुलवामा अटैक से पहले अगर आप YouTube खोल के देखते हैं ना, तो जितने भी इनके बड़े बड़े ड्रामा आते हैं ना, वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहे होते थे। ट्रेंड करवाने वाले कौन है? इंडियंस है। वो एक ऑडियंस है जो कि बड़ी शिद्दत से दिल लगा कर देखती है और बोलती भी है, कंपेयर भी करती है कि जो टीवी पे जो डेली सोप आते हैं वो बेकार होते हैं। जमकर देखा जाता है, OTT प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे YouTube पर हो या कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, एक्टर हैं, उनके जहन में आता है कि जब हमारी ऑडियंस इतना ज्यादा पाकिस्तानियों को पसंद कर रही है तो क्यों ना उन्हीं को लाकर यहाँ पर परोस दिया जाए। भाई पैसा मैटर करता है, तो जब पैसे की बात आती है ना, तो ये लोग भूल जाते हैं कि इन पाकिस्तानियों ने हमारे देश में कितने बड़े धमाके किए हैं, हमारे कितने सेना के जवानों को मारा है, कितनी बहुओं को विधवा किया है, कितने बापों से उनकी बेटों को छीना है, माँ से उनके बच्चों को छीना है। ये भूल जाते हैं। अब देखिए, इनके सामने आता है सिर्फ पैसा। और रोजी मीका सिंह है, मीका सिंह क्या कह रहे हैं? मीका सिंह भी पंजाब से आते हैं, पंजाबी सिंगर है, कह रहे हैं सबसे पहले उन्होंने लिखा देश पहले। ये मतलब है ना इस बात का। और ये अगर एक शब्द में मतलब है, ऐसे समय में कहा गया जब अभी अभी दिलजीत ने वो प्रमोशन किया, फिर मीका सिंह ने कहा, गुरु रंधावा कह रहे हैं पंजाब से ही चुनकर आते हैं। और अगर इसमें धर्म और देश, धर्म को हटा दीजिए, देश को हटा दीजिए, धर्म की भी बात करें अगर, पंजाब में स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश हुई अभी अभी, ड्रोन्स, पाकिस्तानी ड्रोन्स के निशाने पर स्वर्ण मंदिर था। अगर आप ये कह रहे हो कि जी फिल्म पहले बन गई थी, मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता, प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा हुआ है, फिल्म भारत में नहीं रिलीज हो रही, दुनिया में हो रही, तो आप खुद को बाहर कर लो। आप कह दो कि मैं अब तो नहीं रह सकता इसका हिस्सा। आप आखिर उस लड़की के साथ दुनिया में प्रमोशन करते कैसे घूम सकते हो जो अभी जीत की गलती है, उन्हें अपने जो ये क्या इतना बड़ा कॉल है क्या? ये क्या इतना बड़ा प्रमोशन नहीं करना चाहिए? सिंपल बात है, आप बताइए कि आपका किसी दोस्त के साथ बड़ा अच्छा संबंध है, आप हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, किसी दिन आपके दोस्त ने आपके पिताजी, आपके माताजी को सरेआम ऐसे गाली दे दी, केवल गाली की बात कर रहा हूं, गाली दे दी। आपका एज अ सन, एज अ बेटा जो है, क्या कर्तव्य है भाई कि अगले दिन फिर उसके हाथ में हाथ डाल के नहीं घूमेंगे? भाई ये हो ही नहीं सकता रास्ता। और फिर मैं अगले दिन जाकर के वहां बाकी दुनिया में इंटरव्यू दे रहा हूं, बचाव कर रहा हूं कि नहीं नहीं ये ऐसा था, वो मेरा पहले दोस्त था। दर्शकों आप भी हमें बताइएगा, क्या गुरु रंधावा गलत है, क्या मीका सिंह गलत है, या फिर दिलजीत दोसांझ सही हैं, हम गलत कह रहे हैं? यहाँ पर इतने सारे सपोर्ट मतलब जो कि विरोध कर रहे हैं दिलजीत का, ये सारे ही सारे पंजाबी इंडस्ट्री से आते हैं, बॉलीवुड में बहुत नाम है, इंटरनेशनल भी ये कॉन्सर्ट करते रहते हैं। अब इतने सारे जो लोग विरोध कर रहे हैं दिलजीत का, वो तो ये है, और करना भी चाहिए, क्योंकि दिलजीत जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहली बात, उन्हें हानिया को नहीं लेना चाहिए था। अगर वो स्थिति बनी भी तो पर्सनल लेवल पर आकर फिल्म को इस तरीके का प्रमोट नहीं करना चाहिए था। मेकर्स का पैसा लगा रहने देना चाहिए था। वो बाहर रिलीज कर रहे हैं, प्रमोट वो करते, आप इंडिविजुअली बाहर हो जाते, आप ये बताते, देश के सामने रख देते कि भाई ऐसा ऐसा मेरे से हो गया था, लेकिन मैं अपने आप को अभी फिल्म से अलग कर रहा हूँ, मैं दुनिया में प्रमोट नहीं, तो बात अलग होती। तब देश को भी गर्व होता, उनके फैंस को गर्व होता, कितना अच्छा है, धोखे से फिल्म बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन कोई ये पहला मौका नहीं है दिलजीत के साथ। अब जसप्रीत जस्सी का क्या करेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि जो पहले से स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स और जितने भी लोग हैं उनके पहले से ही वीडियो फिल्म बनी हुई है, उनका क्या करेंगे? उन्हें क्यों नहीं हटवा देते? उन्हें डिलीट करा के दिखाइए। ये जसप्रीत जस्सी ने सवाल खड़ा कर दिया। इसमें बहुत सारी चीजें, करण जौहर भी बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं, ये अपने शाहरुख खान भाई साहब पाकिस्तानी हीरोइन के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन वो तो चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हैं ना, सीधे सीधे बॉलीवुड चोरी करता है पाकिस्तानियों से। समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल लेवल पर, मैं कह रहा हूँ, सेंटिमेंट समझना कितना मुश्किल काम है कि देश ने एक साथ 26 जाने गंवाई, जाने इसीलिए गई क्योंकि उनसे उनका धर्म पूछा गया, धर्म पूछकर उनको मारा गया। और ये सब होने के बाद एज अ सिविलियन, एज अ इंडियन, आपका क्या कर्तव्य है? क्या फर्क पड़ता है कि आप पत्रकार हैं, आप बैंकर हैं, या आप बेरोजगार हैं, या आप कोई बड़े कलाकार हैं? क्या फर्क पड़ता है? सेंटिमेंट कोई अलग कैसे हो सकता है?
जो लोग मारे गए हमारे अपने लोग थे, हमारे अपने भाई बंधु थे, उनसे उनका धर्म पूछकर मारने वाले पाकिस्तानी थे। तो कोई पहली ऐसी घटना नहीं है, एक लंबा इतिहास है। इसके बावजूद अगर इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हर 2 दिन के बाद उनको लगता है कि नहीं नहीं क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेट शुड प्लेड ऑलवेज, क्रिकेट होते रहनी चाहिए, फिल्में बनती रहनी चाहिए, तो ये क्यों बनती रहनी चाहिए? जिस देश के पास खाने को अनाज नहीं है, जो लोग हमारे यहाँ से कमा के यहाँ से कराची उतरते हैं और कराची में उतरते ही भारत की बैशिंग करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों पास में जगह देनी चाहिए? प्रकाश जी, एक सवाल और है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है कि विवाद किसी भी फिल्म को हिट कराने का एक सबसे बेहतरीन आइडिया है। कोई भी फिल्म आए, कोई भी ड्रामा आए, कोई भी शो आए, वहां पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो, उसके बाद टीआरपी देख लो या फिर नोट देख लो, बारिश होती है। हाँ, तो भाई तो ये भी एक तरीका तो नहीं है? ये तो देश भी जज करेगा ना इस मामले में कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारा तो कोई फायदा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब दिलजीत ये जानबूझकर कर रहे हैं कि उनको लगता है कि कंट्रोवर्सी से फायदा होता है, हर विवाद के साथ फिल्म का प्रमोशन होता है। तो ये बॉलीवुड का, ठीक कह रहे हो आप, कि बॉलीवुड का एक सोचने का तरीका पहले से रहा है कि हर फिल्म से पहले एक बड़ी विवाद खड़ी की जाए, लेकिन इसमें विवाद खड़ी करने की कोशिश की बात ही नहीं। ऑलरेडी वो विवाद आपने फिल्म में रखा हुआ है। नहीं, जानकर उन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया, पूरा ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर डाला। बाद में दिखता भी, जब फिल्म मान लो रिलीज हो जाता दुनिया में तो भी लोग देखते, सवाल लोग तब भी पूछ रहे होते। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें लाइन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इसमें बीच की कोई लाइन है नहीं। आप भारतीय हैं तो भारतीय हैं, इसमें फिर कोई मतलब नहीं है कि आप फिर थोड़ी देर बाद बताने लगे देखिए पाकिस्तान के लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, वहां के लोग भारत के बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं। हमें पता है पाकिस्तान के लोग, अरे जो लोग यहाँ से कमा के जा रहे हैं, ये आतिफ असलम हो, ये फवाद खान हो, या आपका जो भी लड़की जिसका आप नाम ले रहे हो, शाहिद अफरीदी जैसे लोग, ये लोग मरे जा रहे थे कि हमारे यहाँ शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर मरे जा रहे थे कि कैसे भी आईपीएल में इनकी एंट्री हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एंट्री हो। एंट्री जब नहीं मिली, पैसे कमाने को नहीं मिले, तो बाद में गाली देने लगे। फिर तब ये कोशिश करते रहे कि कैसे भी बीसीसीआई से जुड़ के कमेंट्री करने का मौका मिल जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत में जो है पैसे से आगे की सोच ही नहीं रखी है। आप उनसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हो। और बहुत दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ बैठकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो चाहे बॉलीवुड में हो, वो चाहे इतिहासकार हो, लेखक हो, और ये सब कुछ बड़े मजे में संस्कृति कला के नाम पर ये सब बवाल होता रहता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? क्या हमारा पक्ष गलत है? क्या हम गलत सोच रहे हैं, या देश का मिजाज जो है वो गलत है? दिलजीत ही सही सोच रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।